इन लोगों को लगा कि हम बेइज्जत हो गए हैं, समाज के बीच में बेइज्जत हो रहे हैं, दूसरा हम लोग काम कर रहे हैं तो हमको जगह देखो मिलता। लेकिन ये लोग ने जिस तरह का काम किया फिर नहीं फिर नीचे उतरे। 1 लाख आदिवासी समाज आया था, कोई किसी को कोई नेता नहीं है। जब इन लोग नीचे उतरा उसके बाद इन लोग बोलने लगा चर्च से पैसा लिया है, चर्च का फंडिंग में फलना है देखना है। इस तरह से आदिवासी समाज में इस तरह का कोई प्रचलन है क्या कि आप कोई आदमी बैठा रहा करो बोलिएगा खाली करो उसको, खुद मीडिया में बोलिए कि मेरा माँ ईसाई है, अपने घर के बारे में बोलिए कि मेरा माँ ईसाई है। अभी गुजर आ गई है। मैं शकील आरा, आप देख रहे हैं IDTV न्यूज़। 17 अक्टूबर को राजधानी रांची के गुरुआ स्थित प्रभात तारा मैदान में एक रैली का आयोजन आदिवासी संगठनों द्वारा किया जाता है, जिसमें आदिवासी संगठन के ही केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष कहे महिला अध्यक्ष निशा भगत और फूलचंद तिर्की लोग मंच पर चढ़ते, फिर वो आरोप लगाते हैं कि जिन्होंने प्रभात तारा मैदान में इस रैली को आयोजित किया वो उनके साथ दुर्व्यवहार करते, उनको धक्का देकर मंच से उतारते। क्या कुछ सच्चाई है? हम जुड़ते हैं केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा से, आप जानते हैं। क्या हुआ था 17 अक्टूबर को जो आदिवासियों की रैली रखी गई थी, उसमें क्या ऐसा हुआ था कि आदिवासी ही समाज आपसे नाराज हो? देखिए आदिवासी समाज नाराज की बात है, जिस तरह अपने खर्चे पर और अपना व्यवस्था पर इस तरह से आदिवासी समाज ने प्रभात तारा मैदान को लाखों की संख्या में आकर के मैदान को सजाकर चमकाने का काम किया। लेकिन जिस तरह इनका आप नाम ले रहे हैं मंच में, मैं गवाह भी हूँ, जिस तरह का ये लोग आबो हवा था, खुद से माला पहन कर आना, नीचे का भगत और शक्ति का नारा लगाना और उसके बाद मंच में चढ़ करके भोपाली करना शंकर के साथ और उसके बाद महाराज से एक अतिथि आया हुआ था उनको मंच से उठाना, मैडम बैठे इस तरह का जो भोपाली चल रहा था तो हम सारे देख रहे। तो ये आदिवासी समाज में इस तरह का परंपरा नहीं था। कोई आदमी बैठा हुआ है, कोई सम्माननीय आदमी बैठा हुआ है तो उसका तो इस तरह का करने लगा इन लोग। इसके बाद इन लोगों को कोई धक्का देके नहीं हुआ। इन लोग को महसूस हो गया कि हम लोग को यहाँ पर इस तरह का बात इन लोग कर रहा था ना, इन लोग को बोला भी है कि आप लोग भैया 10-15 मिनट 1-2-3 कुर्सी के पीछे बैठ जाइए, जगह मिलेगा खाली हो तो आप लोग बैठा लिया। लेकिन ये लोगों को एकदम ठोस था कि नहीं हम लोग आगे सीट नहीं गए। तो उनको तो आपने न्योता दिया होगा ना आने के लिए? पूरे 1 लाख आदिवासी समाज आया था, कोई किसी को कोई नेता नहीं है। सेंटिमेंटल मामला था, आदिवासी अस्मिता का मामला था, सारे लोग अपने बोले तो मैं हर चीज को व्यवस्था के साथ नहीं तो मंच पे तो उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है जो मुख्य वक्ता होता है, तो आप लोगों ने उनका नाम तो रखा नहीं, कोई किसी को नाम तो पकड़ के नहीं बुलाया है ना। जो कुमार खान जी भाषण दे रहे थे और ये लोग उसी समय चढ़े और उस समय चढ़े और लोग बोला कि भैया खाली कीजिए, मैडम आ रही है, फलना आ रहा, ढिलना आ रहा, बैठेंगे। तो बोला गया कि भैया उस तरह का काम मत कीजिए, पीछे बैठिए, 2 सीट खाली करवा देना, वो बैठिए खाली होगा तो आप लोग आगे बैठा दें। मतलब वो पीछे नहीं बैठे इसलिए आप लोगों ने उनको धक्का दे? नहीं, कोई धक्का दे करके नहीं मिलता, ये गलत बात है। इन लोगों को लगा कि हम बेइज्जत हो गए हैं, समाज के बीच में बेइज्जत हो रहे हैं, इस तरह हम लोग काम कर रहे हैं तो हमको जगह देखो मिलता। लेकिन ये लोग ने जिस तरह का काम किया फिर नहीं फिर नीचे उतर। जब नीचे उतर जाने के बाद इन लोगों ने उलूल जुलूल बयानबाजी कर चर्च से पैसा लिया है, चर्च का रैली है, फलना है ठेलना है। भैया अब इतना बड़ा सरना का तो वो तो सोशल मीडिया में प्रूफ भी डाल रही हैं कि चर्च के जो फादर होता है उनका फोटो लगाकर आप लोगों ने इसका प्रचार प्रसार किया है। ये वो गलत वायरल किया गया था, ठीक है, IT खेल के द्वारा। इनका था रैली को फ्लॉप करने के लिए प्रयत्न किया गया, लेकिन वो नाकाम हो गया। लेकिन जब इन लोग नीचे उतरा उसके बाद इन लोग बोलने लगा चर्च से पैसा लिया है,
चर्च का फंडिंग है, फलना है, देखना है, तो भैया अभी तो प्रेस लक्ष्मीनारायण मुंडा जी क्लियर कर कि आप चर्च का एक तरफ वहाँ पर पैनोरा फिक्स है, आप जब से चर्च से अपना पैसा लेते हैं। तो अब आगे क्या लगता है कि आदिवासियों में जैसे अजय तिर्की का अलग गुट है, फूलचंद तिर्की और निशा की भगत का अलग गुट रहेगा और आप लोगों का अलग गुट? देखिए, आदिवासी बचाओ मोर्चा नहीं बना है। सरकार आप देखे होंगे, या फ्लाईओवर रैंप का मामला हो, नगरी का मामला हो, घटना स्थल का मामला हो, या फिर कुर्मी मामला हो, ये सारे मामले पर आदिवासी बचाओ मोर्चा में विभिन्न आदिवासी संगठन ये कोई अलग अलग खंड खंड करके कोई बात नहीं कर रहा, आदिवासी बचाओ मोर्चा के बैनर तले। लेकिन फिर भी तो आप लोगों में मैं देखी जा रही ना कि गुट अलग अलग है। मैं तो नाम बता रहा हूँ कि अजय तिर्की गुट अलग है। अब ऐसा हो सकता है कि फूलचंद तिर्की या निशा भगत का अलग गुट हो जाए। केंद्रीय शाखा समिति के तथाकथित अध्यक्ष भी कहते हैं, चलिए समाज देख रहा नहीं, समाज जिस दिन आप लोग के ऊपर कार्रवाई करेगा तो समाज को जवाब दीजिएगा। तो निशा भगत इस ट्रिप पर जो घटना घटी उसमें वो गलत है, इस तरीके से गलत है। इस तरह से आदिवासी समाज में इस तरह का कोई प्रचलन है क्या कि आप कोई आदमी बैठा रहेगा, बोलिएगा खाली करो उसको, मैडम बैठेगा, इस तरह का गलत तरीका है। आप भी आदिवासी बच्चा है, लेकिन इस तरह का कोई काम करता है। तो आपका जो विभिन्न आदिवासियों का जो संगठन है उसमें कोई भी क्रिश्चियन नहीं है। इल्जाम मैंने निशा भगत बार बार लगाती है कि क्रिश्चियन लोग का, ईसाइयों का फंड से वो संगठन चल रहा है। पूर्व मीडिया में बोलिए कि मेरा माँ ईसाई है, अपने घर के बारे में बोलिए कि मेरा माँ ईसाई है, अभी इधर आ गई है। तो इस तरह का फालतू वाला बात नहीं कीजिए, समाज को गुमराह मत कीजिए। जब आप आदिवासी अगुवा बनना चाह रहे हैं, सरना को बचाना चाह रहे हैं, तो आपको सिर्फ एक तरफ बात करना है, ठीक है? आप एक तरफ चर्च को गाली बकते हैं, चर्च से पैसा लेते हैं, इस तरह का आदमी समझ रहा है, आदिवासी समाज समझ रहा है। इस तरह का जो नौटंकी है ना, सिर्फ आदिवासी समाज को बैनर पे ले आप अपना लाभ लेने के लिए जो काम कर रहे हैं, समाज सारा तो क्या लाभ मिलेगा आदिवासी समाज से? अरे आप देखिए ना, वहाँ भी कोकर में भी झंडा उखड़ा, ठीक है? क्या हुआ वहाँ? बोले सरना का जमीन है तो फलना है तो ढकना है, तो वहाँ ईसाई लोग झंडा गाड़ दिया है। तो ये सब चीज समाज देख रहा है। तो आदिवासी संगठन अब इस पर कोई ठोस निर्णय लेके देखिए, आदिवासी बचाओ मोर्चा अभी समीक्षा बैठक किया है, और जिस तरह का घटना घटा, ये घटना हम लोग नहीं मान रहे हैं। एक तरह से ही बोलिए तो अपना, अगर हम लोग बोलने के लिए मौका दे देते या फिर बैठने की जगह दे देते तो रैली ईसाई और पल्ला चिल्ला का नहीं होता। लेकिन इस तरह का बात आ रहा है, अपना चमकाने के लिए, चेहरा चमकाने के लिए इस तरह का बात तो भूली है, बात कुछ नहीं है। बहुत बड़ा इशू नहीं है, बैठ को ठीक करेंगे। और कैसे हम लोग कुर्मी मातों का रैली जो भी फिर होने वाला है उसका हम लोग कैसे कर्ता से विरोध करेंगे, उसका हम लोग करेंगे। तो यह हमारे साथ थे बबलू मुंडा, जिन्होंने साफ कहा कि वो मामला कोई आदिवासी संगठन ज्यादा तरजीह नहीं दे रहा है और आगे की रणनीति ये बैठ कर तय करेंगे। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।